अगर आपकी खांसी दवा लेने पर भी नहीं रुक रही, 3 हफ्तों से लगातार बढ़ती ही जा रही है, उसके साथ ही अगर स्पूटम में ब्लड और वेट लॉस हो रहा है तो सावधान, ये टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। टीबी इतनी डेंजरस बीमारी है कि सीवियर केसेस में ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाती है, मतलब दवा लेने पर भी कोई फायदा नहीं होता, और लंग्स के साथ साथ ब्रेन, किडनी, लीवर तक पहुंचकर उनको पूरी तरह से डैमेज कर देती है। हर साल इंडिया में लगभग 3 लाख और दुनिया में 12 लाख लोग टीबी से मरते हैं। अब किन लोगों में टीबी होने के हाई चांसेस होते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हो, ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। हम सब के लेफ्ट अपर आर्म पर एक स्कार होता है, आप सब ने ये जरूर नोटिस किया होगा। वो इसलिए क्योंकि बेबी के फर्स्ट डे पर लाइफ की फर्स्ट वैक्सीन यानी बीसीजी वैक्सीन दी जाती है, जो ट्यूबरक्लोसिस होने से उसे बचा लेती है। अब वैक्सीनेटेड होने के बाद भी उस बच्चे को टीबी हो सकता है अगर आगे जाके उसे कोई बीमारी हो, जैसे कि एड्स, कैंसर, जिसमें इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, या अगर वो टीबी इन्फेक्टेड पेशेंट के बहुत क्लोज कांटेक्ट में हो तो। टीबी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब अगर कोई टीबी इन्फेक्टेड पेशेंट आपके सामने खांसी देता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आपके बॉडी में ड्रॉपलेट्स के थ्रू एंट्री करते हैं, जो कि टीबी के कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। नाउ इट्स वर्थ मेंशनिंग साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉच हियर, जिन्होंने 24 मार्च 1882 को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डिस्कवर किया, एंड इन हिज ऑनर 24 मार्च इज वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टीबी डे बाय WHO। टीबी के 2 स्टेजेस होते हैं, लेटेंट और एक्टिव। अगर कोई हेल्दी इंसान टीबी इन्फेक्टेड पेशेंट के बहुत क्लोज कांटेक्ट में आता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उस हेल्दी इंसान के बॉडी में एंट्री करती है, पर फिर भी उसे टीबी के सिम्टम्स नहीं दिखते। पर मेंटो टेस्ट यानी ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और इंटरफेरॉन गैम्मा रिलीज ऐसे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। इसे कहते हैं लेटेंट फेज, जहां बैक्टीरिया डोरमेंट या इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। अब उस इंसान को टीबी के सिम्टम्स इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो बीसीजी वैक्सीनेटेड होता है और उसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी उसको प्रोटेक्ट करती है। पर अगर आगे जाके उस इंसान को सीवियर डिसीज होती है, जैसे कि एड्स, कैंसर, तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, बॉडी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती। इसे मेडिकल टर्म्स में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी कहते हैं। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो लेटेंट फेज में होते हैं वो एक्टिव फेज में आते हैं और लंग्स में ग्रैनुलोमास फॉर्म होते हैं कैसेशन नेक्रोसिस के साथ, जिसे गॉन्स फोकस कहते हैं। और अगर हाइलर लिम्फ नोड की भी इन्वॉल्वमेंट हो तो वो गॉन्स कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। सेकेंडरी इन्फेक्शंस में ग्रैनुलोमा लिक्विफाई होके लंग्स में कैविटी भी फॉर्म होती है। अब यहाँ से शुरू होता है इंसान में टीबी के सिम्टम्स का दिखना। अब क्या होते हैं टीबी के इनिशियल सिम्टम्स? 3 हफ्तों से लगातार खांसी का बढ़ना, दवा लेकर भी कुछ असर नहीं दिखना, स्पूटम में ब्लड दिखना, वेट लॉस होना, शाम को बुखार और रात में पसीना आना, चेस्ट में पेन, सांस लेने में तकलीफ होना। अगर ये सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना। यहाँ कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशंस करना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सीबी नेट जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है, लाइन प्रोब ऐसे, स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, स्पूटम कल्चर विच इज गोल्ड स्टैंडर्ड, एंड लास्टली एंड मेनली चेस्ट एक्सरे। अब टीबी के ट्रीटमेंट में मल्टीपल ड्रग थेरेपी दी जाती है ड्रग रेजिस्टेंस अवॉइड करने के लिए, जिसे एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी कहते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स यानी स्टैंडर्ड रेजिमेंट टोटल 6 मंथ ड्यूरेशन का होता है, जो फर्दर डिवाइडेड होता है 2 मंथ्स इंटेंसिव फेज और 4 मंथ्स कंटिन्यूएशन फेज में। अब ये ट्रीटमेंट स्ट्रिक्टली इस पैटर्न में ही फॉलो करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट ने इनकम्प्लीट, इरेगुलर और रॉन्ग ट्रीटमेंट ली, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो अगर नहीं किया, तो उसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है। इसका मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मेडिकेशंस को रेजिस्टेंट हो जाता है और ट्रीटमेंट का भी पेशेंट पर कोई असर नहीं होता। इस केस में सेकेंड लाइन ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसका ड्यूरेशन 9 to 18 मंथ्स होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस पैटर्न।
अब ट्यूबरक्लोसिस अगर सीवियर होता है तो वो लंग्स के साथ दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब लंग्स के साथ और एक ऑर्गन टीबी से अफेक्ट होना, और सिस्टेमिक टीबी मतलब लंग्स के साथ मल्टीपल ऑर्गन्स टीबी से अफेक्ट होना वाया हिमेटोजिनस स्प्रेड यानी ब्लड के थ्रू। मिलियरी टीबी इसका एक एग्जाम्पल है, जहां मिलेट सीड लीजन्स देखे जाते हैं मल्टीपल ऑर्गन्स पे। अब प्रेगनेंसी में टीबी के फर्स्ट लाइन ड्रग्स सेफ होते हैं। सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, विच वॉज फर्स्ट कंसिडर्ड इन फर्स्ट लाइन ड्रग बिकॉज इट कॉजेज फीटल ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कॉन्जेनाइटल डेफनेस। बर्थ के बाद बेबी को इवेल्युएशन एंड प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत होती है। ऑन ट्रीटमेंट ब्रेस्ट फीडिंग भी सेफ होती है। मदर इज जस्ट एडवाइज टू वेयर अ मास्क। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के थ्रू नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करती है, जो इंडिया का नेशनल प्रोग्राम है टीबी को कंट्रोल और एलिमिनेट करने के लिए। इस प्रोग्राम में फ्री डायग्नोसिस, फ्री ट्रीटमेंट, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मैनेजमेंट और प्रॉपर मॉनिटरिंग इंश्योर की जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्ट्रेटेजी रिकमेंड की है, जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जाती है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स पेशेंट को मेडिसिन लेते हुए डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं ताकि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो और ड्रग रेजिस्टेंस ना हो। अब जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको एक ही रिक्वेस्ट है कि वेयर अ मास्क व्हाइल ऑन ड्यूटी। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसे अगर किसी ने राइट टाइम पर देखा तो इस जानकारी से किसी की जान बच सकती है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।